नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सेंटर इंस्टीट्यूट में। आज एक्सेल के कोर्स में हम जानेंगे कि ऑटो फिल लिस्ट क्या होता है और कस्टम लिस्ट क्या होता है। तो ऐसे ही जान लेते हैं कि ऑटो फिल जैसा कि समझ में आ रहा है कि जो ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, ठीक है। और कस्टम लिस्ट मतलब जैसे हमने एक्सेल को बताया कि नहीं, हमको इस टाइप का कस्टम लिस्ट चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऑटो किसी के मतलब एक्सेल के पास होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सब होता है, 2, 4, 6, 7, 8 ये सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन कस्टम लिस्ट मतलब जैसे हम किसी का नाम बता रहे हैं तो सारा ऑटो फिल में नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से हम एक कस्टम लिस्ट बनाते हैं और कस्टम लिस्ट बना करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो फिल लिस्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया 2, 4, ओके। उसके बाद में 2 और 4 के बीच में कितना गैप है, 2 का। तो हमने बताया कि हमें और नंबर चाहिए जिनमें 2-2 का गैप हो। तो इसको पकड़ कर नीचे ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सब हर एक नंबर में इसमें 2-2 का गैप है, ओके। इसी तरीके से अगर हम 2 के बीच में हमें 4 का गैप रखना है, मतलब 6 डाल देंगे इधर, ओके। और इसको पकड़ के ऐसे करके खींच देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये ब्लैक हैंडल बन जाता है। अभी देखिए प्लस का निशान काफ़ी बड़ा है। जब ये छोटा हो जाएगा, इसके पास लाएंगे, यहाँ पे छोटा हो गया तो मतलब इट इज़ रेडी टू वर्क। उसके बाद पकड़ के इसको खींच देंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक नंबर में 4-4 का गैप हो गया। तो इस तरीके से हम इस तरीके की जो लिस्ट होती है वो ऑटो फिल लिस्ट कहलाती है। तो ये तो हो गया नंबर्स के लिए ऑटो फिल लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम डालेंगे संडे, ओके, संडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ये ऑटोमेटिकली एक्सेल की फाइल में होता है। तो इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद संडे, मतलब ये तुरंत रिपीट हो रहा है ये चीज़ें, ओके। तो इस तरीके से हम संडे, मंडे का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे। और दूसरा है जैसे 2010, 2011। अब इन दोनों के बीच में गैप है 1 ईयर का। ऐसे पकड़ के इसको खींचेंगे और नीचे ट्रैक कर लेंगे। तो हर एक ईयर में 1 साल का ही गैप है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे राम हो गया, श्याम, ओके। अब इसको पकड़ के खींचेंगे नीचे तो ये राम श्याम रिपीट करेगा और कुछ नहीं, मतलब इसको पता ही नहीं है आगे कि आगे हमको क्या फिल करना है। तो इस केस में हम कस्टम लिस्ट बनाते हैं, ओके। जैसे ए बी, ओके, ए बी के बाद क्या आना चाहिए, सी डी ई, बट क्या आ रहा है यहाँ पे ए बी। तो इट मीन्स कि उसके अंदर हमें ये डाटा डालना पड़ेगा। और डाटा डालने के बाद में हम कस्टम लिस्ट वाली जो लिस्ट है, कस्टम, पहले तो हम डाटा डालेंगे, उसके बाद हम ऑटो फिल में उसको लिख सकते हैं। दूसरा एक है, अब सर आप बोलेंगे सर आपने तो ये नंबर्स में कर दिया। अभी दूसरा जैसे अगर डालेंगे ईयर 2010, 2010 डाल दिया, ओके। उसके बाद डाल देंगे ईयर 2011। तो ईयर 2010, ईयर 2011, तो इसमें जो लास्ट नंबर आप देखना 2010, 2011 1 साल का गैप है। तो इस केस में क्या होगा, ये ऑटो फिल कर लेगा। ईयर सेम रहेगा लेकिन इस केस में ये ऑटो फिल कर लेगा, ओके। समझ में आया। तो इस तरीके से हम ऑटो फिल लिस्ट का यूज़ एक्सेल में कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब बात रही कस्टम लिस्ट क्या होता है। तो कस्टम लिस्ट के लिए हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे। यहाँ पे फाइल जो दिखाई दे रहा है, फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में ऑप्शन में आएंगे, ओके। ऑप्शन में आ गए। ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पे एडवांस में आएंगे। एडवांस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद नीचे आएंगे, ओके। नीचे आने के बाद में नीचे आते रहेंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है एडिट कस्टम लिस्ट, ये दिख रहा है, इस पर एडिट कस्टम लिस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक हम लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के बाद में उसको हम ऑटो फिल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ए बी डाला था, उसको पकड़ के ड्रैग किया था तो ए बी लगातार ये आ रहा था। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
ओके, एक लिस्ट है, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, ऐड हो गया, ओके कर दिया। अब हमने वो लिस्ट बना दिया। ओके, हमने वो लिस्ट बना दिया। अब इसमें डालेंगे ए बी, बस इतना ही डालेंगे। अब वो क्योंकि लिस्ट हमने ऐड कर दिया, उसको पकड़ के नीचे खींच देंगे। अब देखिए ABCDEFGH, अब ये जो हमने कस्टम लिस्ट में जो हमने बनाया वो ऑटोफिल होना चालू हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे किसी आदमी का नाम है, कोई लिस्ट है आपके, जो तरीके का आपको ऑटोफिल चाहिए उस तरीके का ऑटोफिल आप कस्टम लिस्ट में डाल करके उसको फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भेजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।